बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला सबको ठीक रखे। सब सही है दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग। सब सही है दूध दही है। मैं जिस शहर में रहती हूँ इसे केजीएम कहते हैं, जमसाबाद। हम कायम खाने तो खैर केजीएम कहते नहीं हैं, हम तो कहते हैं जमसाबाद आ रही हूँ, जमसाबाद जा रही हूँ। मेरा फलाना रिश्तेदार जमसाबाद में रहा है, वो कोई कहता है मेरा ससुराल जमसाबाद में है, कोई कहता है कि मेरा नानेरा जमसाबाद में है, मेरा दादीरा जमसाबाद में। तो हम लोग कायम खाने तो उसको केजीएम कहते नहीं हैं, हम तो इसे कहते हैं जमसाबाद। इस जमसाबाद को जमसाबाद के साथ साथ मैं मुनाफिकों का शहर भी कहती हूँ। कल मगरिब के बाद मेरे पास एक खातून आई, बेवा है वो। मैं काफ़ी अरसे से उन्हें जानती हूँ और बहुत अच्छे से उन्हें जानती हूँ। तो मैं खाना वाना बनाने में लगी हुई थी, वो किचन के सामने खड़ी हुई थी क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिर वो थोड़ा सा किचन के अंदर आकर खड़ी हो गई। तो फिर मैंने खाना बनाना छोड़ा और मैं उसको रूम में लेकर बैठ गई। इसी रूम में जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, इसी रूम में लेकर मैं बैठ गई। मैंने कहा मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है, खैर है? बोली हाँ बाजी परेशान तो हूँ, अल्लाह के सामने बोलती हूँ, फिर अल्लाह के बाद किसी इंसान के सामने बोलूँ तो। मैंने कहा नहीं बोलो। कहने लगी खाने को कुछ है नहीं। वो कह रही थी और मैं सुन रही थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। बताया ना मैंने बेवा है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। तो फिर तुम्हारे पहले बात तो मेरा ये बोलना बनता ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो सवाल यही है कि तुम्हारे पास अगर नमक भी नहीं है तो तुम अपने अल्लाह से तवक्कल रखो और उसी से मांगो, उस रब से अपने लिए आसानियाँ मांगो। लेकिन फिर इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे लोग भी तो उतारे हैं जो किसी मजबूरी को खामोशी से अपने और अल्लाह के बीच में रहकर ख़त्म करें, उस मजबूरी को दूर करें, उसकी परेशानी को दूर करें। तो तुम्हारे इतने रिश्तेदार हैं, तुम तो जहाँ बैठी हो वहाँ तो लोग अपने आप को सेठ कहलाते हैं भाई। सेठ फलाना, सेठ ढिमकाना, सेठ ये सेठ वो, अमीर कबीर लोग, तुम्हारी रिश्तेदारी भी। और सब मतलब केजीएम तो बड़ा अमीरों का शहर कहलाता है। ये तो बड़ा शहर अपने आप में एक, उसके जुमले उसके जुमले वो बोल रही थी और मैं सुन रही थी। उसके जुमले में अभी अब जब अपने व्लॉग में बोलूँगी तो आप लोगों को बहुत मायूब लगेगा सुनने में, बहुत अजीब लगेगा सुनने में। लेकिन जब वो कह रही थी तो खुदा गवाह मैं फजर पढ़ के बैठी हूँ। उसके जुमले जैसे मुझे अंदर से काट रहे हों उसके जुमले। कहने लगी बाजी तन खोलने के पैसे तो सब देते हैं, अपने पराए सेठ गरीब भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तन ढकने और पेट भरने के रोटी के पैसे कोई नहीं देता। इस केजीएम की मुनाफिक लोगों का हाल। यहाँ रहने वाले अमीर कबीर लोग अपने आप को सेठ कहलाना खुश किस्मती समझते हैं, खुश होते हैं वो इस बात को कि जब कोई उनको सेठ कहे, सेठ फलाना। वो खुश होते हैं जब कोई उनको सेठ कहकर मुखातिब करे। उनका पैसा हॉस्पिटल में लाखों की तादाद में लग जाता है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के पेट में रोटी हिसाब किताब की डालना भी उन्हें बहुत अजीब लगता है, मतलब उन्हें ज़रूरी नहीं लगता। उनके घर का पड़ा रिस्क ख़राब हो जाता है तो वो सड़कों पर फेंक देते हैं, लेकिन किसी गरीब के पेट में डालना ज़रूरी नहीं समझते, किसी गरीब को खिलाना देना ज़रूरी नहीं समझते। मतलब इस कदर बेहिसी है इस शहर में कि हम अपने मतलब, अपने मफाद, अपनी हवस के लिए तो सब कुछ कर लेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे रिस्क में से थोड़ा सा भी किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बांटेंगे। क्यों बांटें हम? अगर हम किसी मजबूर औरत को दे रहे हैं तो हम पहले उससे अपना फ़ायदा लें फिर उसको दें हम। इस शहर का हाल है ये। और शहरों में भी होता होगा, मुझे नहीं पता, और शहरों में भी यही काम होता होगा, यही मामला होता होगा। लेकिन इस शहर का आलम यही है। मैं उसका मुँह देखती रही और वो मुझे कहती रही। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि कोई हमारे दर पर आए तो वो खाली हाथ ना जाए। परवरदिगार कोई हमारे दर पे आने वाला बंदा खाली हाथ ना जाए। हमें इस काबिल रख अल्लाह, हमें देने वाला बना। हमें सेठ अमीर कबीर होना या अपने आप को सेठ कहलाना नहीं अल्लाह, हमें ये नहीं चाहिए। बस हमें इतना दे कि हम अपना पेट भर सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने एक नौकरी दे दी मेरे मियाँ को, सरकारी घर है, हम रोटी खा रहे हैं इज़्ज़त की, सुकून की। मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा आप व्लॉग क्यों नहीं बनाती हैं? मुझे नहीं पता इसमें क्या आना है क्या जाना है, लेकिन मैं खुद जब व्लॉग बना रही हूँ, मैं व्लॉग देखती हूँ लोगों के, तो मुझे ये लगता है कि यूट्यूब से एक अच्छी इनकम आती है जो घर बैठे हमारे मसले मसाइल
ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से रुजू करो। नमक भी अगर ख़त्म है तो हम अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगो। लेकिन मैंने उसको, अब ज़ाहिर सी बात है वो पढ़ी लिखी नहीं है, या कोई भी उनका इशू है, कोई भी उनका मामला है, तो मैंने बस जो मुझे बेहतर लगा उस वक्त मैंने उनको कहा कि, तो वो कहती है मैं व्लॉग बनाऊँ, मेरा ख़ानदान, मेरे घर वाले, यहाँ के लोग मेरे व्लॉगिंग करने पर मुझ पर तनकीद करेंगे, मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे, मेरे लिए तो गलत गलत बातें हो जाएंगी, मेरे लिए तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये तो व्लॉग बनाती है। मैंने कहा ये वही लोग हैं ना जो तुम्हें कहते हैं कि तन ढकने के पैसे नहीं हैं, तन खोलने के पैसे देते हैं हम, ये वही लोग हैं ना। तो फिर तुम इनसे इतना क्यों डरती हो? मत डरो ना इनसे इतना, इनसे नहीं डरो, सिर्फ अपने अल्लाह से डरो, उससे मांगो, उससे रुजू करो। और वो तो इतना इतना बड़ा रहमान और रहीम है अल्लाह सुब्हाना ताला, कि वो अपने बंदे को तो ज़्यादा आज़माता भी नहीं है, ज़्यादा आजमाइश में तो वो अपने बंदे को डालता भी नहीं है। मैं किस दौर से गुज़र कर इस जगह बैठी हूँ, किस किस वक्त से गुज़र कर मैं इस जगह बैठी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे सशबील, मेरे ग़ुलाम मोहम्मद पानी के अंदर चीनी घोलती, पापे डिप करती, उनको खिलाती और उन्हें स्कूल रवाना कर देती। खर्ची नहीं है, पैसे नहीं है, स्कूल में जाके खाने के लिए पैसे नहीं है, पापे खा लो। मैंने ये वक्त देखा है, ये टाइम मैंने देखा है। सालन ख़राब हो गया सालन। एक वक्त गर्मी थी, फ्रिज व्रिज सब मेरा ख़राब था, या केजीएम में शायद वोल्टेज का कुछ ऐसा मसला था कि फ्रिज काम ही नहीं करते थे। उस वक्त की बात बता रही हूँ, जब यहाँ ग्रेड नहीं था। तो मैंने सालन रखा, और सुबह जब वो सालन, बल्कि कुछ टाइम बाद, पता नहीं सुबह वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, मैंने सालन खाने के लिए वो निकाला, तो उसके ऊपर झाग आ गए। ये जो पापड़ मैं नहीं बनाती हूँ बड़े शौक से, पापड़ की सब्ज़ी लोग कह रहे होते हैं रोज़ पापड़ बना के खड़ी हो जाती है, इसके ऊपर झाग आ गए, मतलब ये ख़राब हो गया। भूख इतनी थी कि मैंने उस चम्मच से उसके ऊपर का झाग उतारा, फेंका, जितने भी उसके ऊपर वो एक शोरवा था या जो भी था वो मैंने फेंका। गरम किए बिना, के गरम करूँगी तो स्मेल शुरू हो जाएगी और तेज़। उससे रोटी लगाई और खा के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। इस मुनाफिक शहर में तुम किसी से मांगने के लिए जाओगे तो वो अपना फ़ायदा देखकर फिर तुम्हें पेट भरने की रोटी देंगे, वरना नहीं देंगे। ये मुनाफिक सूदखोरों का शहर है, मुनाफिकों का शहर है। यहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ लोग जानमाज़ अपनी बगलों में रख के, सर पे टोपी रख के, ख़ुद को बहुत बड़े आलिम मुफ्ती समझते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से मांगो, वो रब अपने बंदे को देता है। एक वक्त पर अपने बंदे को आज़माता है, आजमाइश हमें देनी पड़ती है, उसको आज़माता है वो हमें, फिर उसके बाद वो अपने बंदे को आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ से नवाज देता है। इसी तरह अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मैं बहुत अमीर कबीर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा ऐसा कुछ नहीं है, एक मामूली सी तनख्वाह, बहुत मामूली सी तनख्वाह, जिसमें से मैं बैंक का लोन कटवा देती हूँ। बैंक का लोन कटवाने के बाद जो आता है उसमें हम खामोशी के साथ, सुकून के साथ, सुकून नहीं है मेरे घर में, मैं बता देती हूँ, वैसे खामोशी के साथ जैसा होता है वैसा खा के आराम से रहते हैं। व्लॉग बनाने का, व्लॉग शुरू करने का मकसद यही है कि मैं बाहर निकल नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, कोई जॉब मैं कर नहीं सकती, या जो भी बहरहाल बोलते हैं, घर में बैठ के अगर मैं व्लॉग्स बना सकती हूँ बैक कैमरा, तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। उसको फिर मैंने यही समझाया। फिर उसके इतने मसले मसाइल, अब फ़ोन नहीं है बाजी, और मुझे ये यूट्यूब का मुझे समझ नहीं आता, ये कैसे व्लॉग बनते हैं, क्या है क्या नहीं है। अल्लाह ताला किसी को मजबूर ना करे, परवरदिगार किसी को किसी आजमाइश में डाले तो बस एक हद तक डाले अल्लाह ताला, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को ना आजमाए। अल्लाह तू अपने बंदों पर रहम कर, इस जालिम दुनिया से बचा अपने बंदों को। अल्लाह पाक तू अपने बंदों को इन जालिमों से, जिनके पास पैसा आने के बाद वो खुद को सेठ कहलाना बहुत ज़रूरी समझते हैं, इन लोगों से बचा। अल्लाह तू हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख मालिक, हमें अपनी नफ्स के हवाले बिल्कुल ना करना अल्लाह ताला। मेरा ये व्लॉग था, अल्फाज मेरे सुनने में लोगों को बहुत अजीब लगेंगे, बहुत मायूब लगेंगे, मेरे कम्युनिटी के लोग यानी कि मेरी कौम के लोग ख़ास तौर पर, अल्लाह या तो ब्लॉग में किसी बातें कर रही है, किसी मजबूर की मजबूरी को बताना किसी बातों को नहीं हुआ। अल्लाह ताला उसकी मजबूरी दूर करे, हमें इस काबिल करे कि मैं
उसके किसी काम आ सकूं। सुबह हो चुकी है और मम्मा की जहान का काम शुरू हो चुका है। चाय मैंने फजर के बाद बनाकर पी ली थी। सजवील कह रही थी कि अब मम्मा फजर मैंने तहज्जुद में उठा करेंगी, तो आज तो मैं तहज्जुद की उठी भी हूँ। इतनी सुबह सुबह मेरी आँख खुल गई थी आज। एक बच्ची हैं सिंधी कुड़ी के नाम से, और उनकी रिक्वेस्ट आती है कि आंटी अपने घर का होम टूर, आंटी अपना होम टूर कराएं आप। तो होम टूर कराते हैं, फिर उनको अपना एक रूम में तो बच्चे सो रहे हैं। मतलब औरत को मर्द भी मजबूर कर देता है। औरत कहीं ना कहीं मर्द के आगे भी मजबूर हो जाती है। क्यों मजबूर होती है मर्द के आगे, अल्लाह जाने, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, अल्लाह ने मर्द के बड़े हकूक़ रखे हैं उसको, लेकिन जो भी है, मुझे मर्दों से थोड़ी इरिटेशन होती है, पता नहीं क्यों। अल्लाह मैं लो भाई, सिंधी कुड़ी बच्ची आप कौन है, आप अपना नाम तो भेजती नहीं है ब्लॉग में, कमेंट में। मैं आपको अपने घर का होम टूर करवा देती हूँ। होम टूर तो मेरा ये है कि जनाब, घर मेरा बहुत छोटा सा है, मुख्तसर सा है। इतना चुन्नू मुन्नू सा घर है मेरा, चुन्नू मुन्नू। ये वॉशरूम है, ये आंगन है, यहाँ से धूप छाँव सर्दी गर्मी फ़िज़ा बहार सब हमें घर बैठे नज़र आ जाती है। ये एक रूम है जिसमें मैं अभी अपना ब्लॉग बना रही थी। एक रूम ये है, और ये मेरा किचन है, ये मेरा किचन है। हाँ, और ये मेरी मजबूरी है कि यहाँ के लोग, मैंने कहा ना, इस शहर के लोग काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, जानते हैं हम डस जाएंगे फिर भी हमने पाले बिच्छू। इस शहर के लोग, इस एरिए के लोग ब्लैकमेलिंग से केस देने की बात कर रहे हैं। मुझे लोगों से ज़्यादा अल्लाह पे तवक्कल है। हम गैस चला रहे हैं, देखते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कोई तो मसला हल करेंगे। अच्छा, मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला कहने पर भी किसी को एतराज़ है, ये बात तो मुझे अभी पता चली है। कितना अल्लाह सुब्हाना ताला करती रहती है, तू मेरे रब को ही तो याद कर रही हूँ। तुम्हारे कसमों को थोड़ी याद कर रही हूँ भाई। अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह सुब्हाना। मेरी बातें पता नहीं लोगों को अच्छी लगती हैं या बुरी, या बहुत बुरी। ये मेरा बरामदा है, देखें बच्ची, आपको गुलाम मोहम्मद का स्कूल बैग रखा है, कल इधर ही रख कर सो गए थे, वरना अंदर रूम में होता है। ये मेरा बरामदा है, ये बड़ी सुकून की जगह है। वैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ सुकून बहुत है, दिलों में सुकून नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ अपनी बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं, इस काबिल बनाएं कि वो अल्लाह के बाद किसी की मोहताज ना हो, वो ना हो किसी की मोहताज। और ये चारपाई यहाँ इसलिए खड़ी है आज क्योंकि बाहर बारिश सुबह से रुक नहीं रही, टिम 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 चल ही रही है, तो गीली ना हो जाए। एक ये रूम, ये था बेटा मेरा होम टूर। आपने मुझे रिक्वेस्ट की, आपने मेरे व्लॉग में कमेंट किया आंटी अपना होम टूर कराएं, तो मैंने करा दिया आपको। छोटा सा होम है, 2 रूम का, छोटे छोटे रूम है, लेकिन सहूलत अल्लाह का शुक्र है सारी है, शुक्र है अल्लाह का। वैसे मैं अपना घर सेल भी कर रही हूँ। मैं आज अपने व्लॉग में बता दूँ कि मैं अपना घर ये सेल कर रही हूँ। जैसे ही मुझे कोई अच्छी कीमत मिलेगी मैं अपना घर सेल कर दूँगी। ये घर भी मेरे ही, ये रूम भी मेरे ही घर का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल मैं थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन अब करने लग गई। नमाज़ के लिए कर लिया या कुछ पढ़ने के लिए इस रूम में आ गई, तो ज़्यादातर उसी रूम में होती हूँ, लेकिन अब मैंने इस रूम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चाय का 1 कप मैंने पी लिया, एक और मैं लेकर आ गई हूँ। इतनी तल्ख़ बातें, इतनी कड़वी बातें उन्हें बुरी लगेंगी जिनमें बुराई होगी। जो हकीकत पसंद है, जिन्हें सच पसंद है, उन्हें मेरी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगेंगी। कालम, हम आज बिस्तर से नहीं निकलेंगे, बाहर इतनी ठंड है। और ये मूंग और मसूर की दाल। क्या हो गया मम्मा?
चाय बना बना के पिए जा रहे, नाश्ता कोई नहीं करेगा, बस चाय पियो खाली। इतनी ठंड है अल्लाह, इतनी ठंड है। लोगों को ठंड क्यों नहीं लगती है, सर्दी सर्दी क्यों नहीं लगती है? वैसे इसका भी अपना मज़ा है, कमरा बंद करके पर्दे लगा के चाय के कप हाथ में लेकर बैठ जाएं और बस बातें बुंगारते जाओ, बातें बनाता जाओ। एक ही बात बना ली, बिकी बात बना ली, बिकी बात बना ली, बिकी बात बना ली। लेकिन भैया मेरे पास तो ना सास ना नंद, ना मैं उनके बारे में कुछ गलत कह सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ससुराल अच्छा मिला था, सास मेरी अच्छी थी। बस वो एक ही जुमला कहती थी, अपनी बीवियाँ ना संभालो, अपनी बीवियाँ ना। बिल्कुल ठीक कहती थी, ना कोई डिमांड उनकी ना कुछ और। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। ओए ओ खोती खोती, गुलाम मोहम्मद मेरा बेटा, मेरा मुन्ना। और गाइस मेरी बेटी का हैदराबाद घूमने का बहुत जी चाह रहा, छुट्टियां हुई हैं तो हैदराबाद जाएं, लेकिन हम इलेक्शन से पहले कहीं नहीं जाएंगे। हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं अपने 9th के पेपर्स के बाद जाऊंगी। अच्छा तू 9th का पेपरां का बाद चल जाइए। कभी तो तू फातिमा की शादी बजावा, कभी 9th का पेपरां का। कोई 2 साल में नहीं होती, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तो शादियां हो जाती हैं। तो 8 फरवरी को मैंने कहीं नहीं जाना। 8 फरवरी को वोट डालने का दिन है, मुझे वोट डालना है। मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करूँगी, अपने ज़मीर से, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। 8 फरवरी वोट डालने का टाइम है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, अपने ज़मीर का सौदा नहीं करना। 3 बार एक जुमला इसलिए कहती हूँ कि लोगों को याद हो जाए कि उन्होंने क्या करना है। और वो लोग जो इस वक्त झंडों में, डंडों में, मोर्चों में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, वो सैलाब के वक्त 2 मीटर प्लास्टिक भी नहीं देते। वो हुकूमतें, वो हुक्मरान जो इस वक्त करोड़ों के झंडे और डंडे लगा रहे हैं, वो बारिशों में, तूफ़ान में, परेशानियों में एक प्लास्टिक, 2 गज़ का प्लास्टिक भी किसी को सर छुपाने के लिए नहीं देते, एक प्लेट चावल की भी किसी को नहीं देते। ये तो वो लोग हैं जो गरीबों का एहसास कर लेते हैं, तो कोई चावल और कोई कुछ और कोई कुछ उन लोगों तक पहुंचा रहा होता है। हुकूमत कुछ नहीं देती। तो आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल सही करिएगा। इस वक्त इनके झंडे, डंडे और इनके नारे पे, इनकी रैलियों पर मत जाइएगा, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिएगा। हाँ पता नहीं कौन है, बच्चा बड़ा क्यूट ही है कोई, अल्लाह जाने। अवैस इसरार, मैं आपको जानती हूँ अच्छे से, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मैं लैंग्वेज अगर नॉनसेंस अगर लैंग्वेज में इस्तेमाल करती हूँ, मैं अगर गलत बोलती हूँ या मेरे जुमले अगर गलत होते हैं या मेरे बोलने का तरीका अगर गलत होता है, और अगर आप व्लॉग देखते हैं मेरे व्लॉग के अलावा अगर आप व्लॉग देखते हैं, तो शायद आपको पता नहीं है कि नॉनसेंस लैंग्वेज किसे कहते हैं, गलत कहना किसे कहते हैं, आपको शायद पता नहीं है। अगर आप मेरे व्लॉग के अलावा अगर व्लॉग देखते हैं, मैंने ऐसे व्लॉग देखे हैं जहाँ लोगों को बोलने का सेंस भी नहीं होता और वो बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं, बोले चले जाते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं। वो उनका नसीब है, अल्लाह ने उनके लिए कोई आसानी रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, मैं अपनी ज़बान, अपने कायम खाने का इस्तेमाल करती हूँ। ये बड़ी मीठी ज़बान है, मैं तो बल्कि दुकानों पे जाके भी इसी ज़ुबान में बात करती हूँ। भाई या कपड़ा नहीं भाई भैया इतना महंगा तो मैं कर लूँगी, इमा तो यूँ अयाँ करेंगे तो कान आ जाएगी, अयाँ करेंगे तो इतना कपड़ा निकल जाएगा। कमीज़ का कपड़ा बचेगा तो बस, या जो कान और या कपड़ा या काट के तेरे पास रख ले जो कमीज़ का ना, बात तोल और बता कितने का। मैं तो ऐसे ही लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ, इसे नॉनसेंस नहीं कहते। तो वैसे मैं आपको पर्सनली जानती हूँ अच्छी तरह से, आप मेरी उम्र का भी लिहाज़ करें थोड़ा-सा। सर्दी इतनी है कि सुबह-सुबह जब मैं उठी, चाय बनाई, पी, एक व्लॉग मैंने अपना स्टार्ट किया, और अब जब इस वाले रूम में आई और फिर मुझे चाय मिली तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मूँगफली खाऊँ। क्या करूँ, मुझे मूँगफली अच्छी लगती है यार, बहुत दिन हो गए मुझे मूँगफली खाए हुए, बहुत दिन हो गए। वरना सर्दी में तो रोज़ ही मूँगफलियाँ खा रहे थे। बहुत दिन हो गए मुझे मूँगफली खाए हुए। दिल चाह रहा है कि अभी इस वक्त मूँगफली खाऊँ, फिर थोड़ा-सा दिन निकले, 11-12-1 का टाइम हो तो मैं गरम-गरम बीफ की बिरयानी खाऊँ विथ रायता। फिर उसके बाद थोड़ा-सा दिन ढले, शाम हो तो आलू गोश्त, बकरे का गोश्त और आलू शोरबे वाला बना के उसमें रोटी चूर-चूर के गरमा-गरम हरी मिर्चें डाल के रोटी से खाऊँ।
अल्लाह, मेरा इतना दिल चाह रहा है आज, या फिर शाम का वक्त हो और बड़े के गोश्त के कबाब, यम्मी यम्मी से फुल मिर्चोंदार कबाब चाय के साथ खाऊं। ये मेरा दिल चाह रहा है। बिस्तर में बैठे बैठे मुंह में पानी आ गया। और गैस हमारे हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो बस चाय से गुजारा कर रहे हैं, बार बार चाय पी पी के गुजारा कर रही हूँ मैं अपना। गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा हमारा शनाख्ती कार्ड बना हुआ था तो हम उसी को वोट देते जिसको हमारी मम्मा वोट देती। हक और सच का साथ देते हम। गुलाम मोहम्मद, ठंड हो रही है, ठंड। नबिया बाजी का स्टेटस लगा हुआ है, दोनों बच्चे बारिश के पानी में फुल गीले। फुल गीले, भले ठंड नहीं है लेकिन जो बारिश का पानी है वो कितना ठंडा है इस वक्त। बारिश के पानी में दोनों बच्चे फुल गीले, प्लाजा में शायद अपने फ्लैट के बाहर उनके बाबा वॉक कर रहे हैं। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवा, ओए रजाई हटा, अंदर ही अंदर हंस रहा है रजाई ओढ़ के। शारिक अंकल नात पढ़ रहे हैं जुनैद जमशेद शहीद की, इतनी खूबसूरत। और दोनों बच्चे खूब बारिश के पानी में अच्छे से गीले हुए में, खूब गीले हुए में। और वो छोटी बिया टिक 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 रोम्बर पहन के चलती भी आ रही है। खूब गिल्ली। छोटी बिया, मैंने इनका सुबह वो देखा, स्टेटस देखा, अल्लाह उनको गीला देख के जैसे मुझे सर्दी लग रही हो। मैंने वॉइस क्या, मैंने कहा तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, फिर बच्चों को लेके हॉस्पिटल भागेगी। ये मेरे क्यूट से नवासा नवासी हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, हेजल और योहान हसबी और अलाइना हेजल। ये मेरे नवासा नवासी हैं भाई, बड़े प्यारे प्यारे। अल्लाह ने मुझे बड़े प्यारे प्यारे नवासा नवासी दिए। इतनी बरसी है और कितनी खूबसूरती है हमारे इलाके में। हमारे इलाके के चेयरमैन को सलाम मेरा। क्या देख रहा है? अच्छा, ये बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। इतनी बड़ी आबादी है, इतने घर हैं यहाँ पर, हर चीज़ बआसानी मिलती है। शराब, हीरोइन, चर्स और सफ़ीना, गुटखा, हर चीज़ बहुत आसानी से मिलती है। सब्ज़ी नहीं मिलती हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा है कि इस वाली दुकान को, ये जो सामने दुकान है, ये गेम हुआ करता था 4 दिन पहले, तो गेम तो इसका हो गया बंद रात को। इसका एडवांस मैंने भिजवाया है। अब इसको मैं सब्ज़ी की दुकान बनाऊंगी। इस दुकान में मम्मा की, जहान की मम्मा सब्ज़ी बेचेगी। वक्त ही कुछ ऐसा है, एक तनख्वाह से गुजारा होता नहीं है। यहाँ पर 500-700 घर हैं तकरीबन, और दूर दूर तक कहीं सब्ज़ी की दुकान नहीं है। हर चीज़ बआसानी मिलती है यहाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया है। शराब, चर्स, हीरोइन, गुटखा, सफ़ीना, सब चीज़ें आराम से मिलती हैं यहाँ। सब्ज़ी बहुत मुश्किल से मिलती है, यहाँ की औरतों को बड़ा मसला होता है। तो फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी की दुकान खोली जाए, और वो दुकान मैं खुद खोलूँगी। अच्छा, जी हाँ, मैं खुद। क्यों नो मतलब? क्यों नहीं खोलूँगी मैं सब्ज़ी की दुकान? ये क्या बात हो गई? हद की क्या बात है इसमें? सब्ज़ी की दुकान मैं खुद खोलूँगी, मैंने ये सोचा है, जहन बनाया है। और जब मैंने सोचा है तो फिर मैं खोल कर भी दिखाऊँगी। यहाँ की औरतों को सब्ज़ी के लिए, बड़े मसले मसाइल होते हैं। क्या है? आँख रेड हो रही है आपकी? हाँ, ठीक हो जाएगा। कोई दर्द वर्द हो रहा है क्या? फिर दर्द हो रहा है क्या आँख में? ड्रॉप देख, फ्रिज में रखा है क्या? आई ड्रॉप रखा है क्या फ्रिज में? चेक करो, रखा है तो। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, मेहनत में कोई शर्म नहीं होती है। कल मैंने रात को उस दुकान का रेंट भिजवा दिया था एडवांस। अब देखते हैं कि कितने दिन में वो दुकान खोलते हैं। सब्ज़ी लेने की देर है, सब्ज़ी लेते ही मैं वो दुकान सब्ज़ी की इंशाल्लाह खोल लूँगी। कमाने में कोई शर्म नहीं है। हमें पता है कि एक कमाई से, एक तनख्वाह से, जिसमें हम लोन भी दे रहे हैं, गुजारा नहीं होता। सशबील के बाबा इतने मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं ख़ुद ही कर लूँ, सब्ज़ी बेचने वाला। ख़वातीन आएंगी, लेकर चली जाएंगी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब मैं व्लॉग बना सकती हूँ तो मैं सब्ज़ियाँ क्यों नहीं बेच सकती? तो मैं इंशाल्लाह अब इस दुकान में सब्ज़ी बेचूँगी।
किचन मैंने पूरा साफ़ किया हुआ है, देखें आप। चाय चढ़ा दिए मैंने, बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर ली है। किचन पूरा साफ़ है, सिंक साफ़ है, और बर्तन धोने वाले जो है, रोटियों वाले जो कपड़े होते हैं जिनमें रोटियां डाली जाती हैं, उनमें मैंने सरफ़ डालकर भिगो दिया है। अब ये धुल जाएंगे। इस व्लॉग का अब हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं क्या करती रहती है। अब व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। मुझे सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है, और दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।